अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान और भारत जंग रुकवाने का तस्करा कर गए हैं। दूसरे दौरे सदारत के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में अमेरिकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात को तरजीह करार दिया, ताहम वाज़ेह किया कि ईरान की ताकत यूरोप और अमेरिका समेत इत्तेहादियों के लिए ख़तरा है। ईरान को कभी जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। अपने खिताब में उन्होंने इमिग्रेशन, अमरीकी मईशत और ड्रग कार्टेल का जिक्र भी किया। ईरानी मिसाइल जल्द अमेरिका तक पहुंचेंगे। मिसाइल यूरोपीय ममालिक और अमरीकी अड्डों के लिए खतरा है। हम ईरान से डील की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं मसला सिफारतकारी से हल हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खदशे के साथ ईरान को एक बार फिर दबे लफ्जों में धमकी दे दी। स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब के दौरान जहाजों की गिनती तो न बताई, लेकिन ये जरूर कहा टैरिफ को ट्रंप कार्ड बनाकर जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर ने गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी मेरी काविशों के मोतरिफ हैं। ट्रंप ने दावा किया, 9 माह में एक भी शख्स गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। वेनेज़ुएला को अमरीका का नया दोस्त मुल्क करार दिया। रूम में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालवी हम मनसब मैंटियो पेंटेडोसी से अहम मुलाकात में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। अतालवी वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है कि इटली पाकिस्तान के हुनरमंद अफराद के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी करेगा। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को वीज़ा इस्तिस्ना भी मिलेगा। मुलाकात में इंसदाद मंशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल भी होगा। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मफादात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। IMF वफ़द का पाकिस्तान का अहम दौरा, मौशी जायजे के लिए मुज़ाकरात का आगाज़। IMF के वफ़द ने स्टेट बैंक हुक्काम से मुलाकातें की होंगी, जिनमें मुल्की मौशी कारकर्दगी और मालियाती अदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफिंग दी गई। IMF वफ़द का दौरा $7 अरब के तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए किया जा रहा है। इस जायजे की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को अगली किस्त जारी होने की राह हमवार होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि SECP ने रवा माली साल की पहली छमाही के NBFC आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक नॉन बैंक मालियाती शोबे के असास से बढ़कर 6 खरब 84 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं। 6 माह में नॉन बैंक सेक्टर के असासों में 21% तक इजाफा हुआ है। यह असास जून 2025 में 5 खरब 63 अरब रुपए थे। म्यूचुअल फंड्स के असासे 4.5 खरब रुपए हो चुके हैं, जबकि म्यूचुअल फंड सरमायाकार अकाउंट्स 8,45,000 तक पहुंच चुके हैं। मनी मार्केट फंड्स में 44 और इनकम फंड्स में 23% सरमायाकारी हुई है। और भक्कर में जाम शहादत नोश करने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन भक्कर में अदा कर दी गई है। दोनों एहलकारों को दादिल चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमले में शहीद किया गया था। वज़ीर आला और IG पंजाब ने शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। अमन के दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना हमला। पंजाब के जिला भक्कर के सरहद पर कायम बैनुस्सवाई चेक पोस्ट दाजल पर इफ्तार के वक्त हमला हुआ। हमले में 2 पुलिस एहलकार फ़हीम और शहबाज शहीद हो गए, जबकि ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल अरशद धमाके के नतीजे में जख्मी हुआ। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन भक्कर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान, जवानों के शहदा के अहले खाना समेत दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने शहदा की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया और पंजाब पुलिस के हर जवान को सीसा पिलाई दीवार करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खेलों के मैदान में आपको लिए चलेंगे। हैरी ब्रूक की शानदार सेंचुरी की बदौलत इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाली किले में इंग्लिश टीम ने 165 रन का हदफ 5 गेंद कबल 8 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। शाहीन आफरीदी और उस्मान तारिक उम्दा बॉलिंग के बावजूद भी टीम को शिकस्त से न बचा सके। ब्रूक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का फ्लॉप शो। ग्रीन शर्ट्स खेल के तीनों शोबों में आउट क्लास। इंग्लैंड बाजी ले गया। पाली किले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। 9 विकेटों पर 164 का मजमुआ बनाया। जरूर हो ना हो अलग बात। साहबजादा फरहान के 45 बॉल्स पर 63 रन। बाबर और फखर 25-25 रन बना सके। शादाब ने 11 बॉल्स पर 23 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक की शानदार बैटिंग। पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की। 51 गेंदों पर 100 रन की उम्दा इनिंग्स खेली।
पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी हर साल एक जैसी लगती है। नताइज बदलते ही नहीं हैं, कारकर्दगी में तसलसल नज़र नहीं आता। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने एक बार फिर कौमी खिलाड़ियों और सिस्टम पर खुलकर तनकीद की। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी हो या एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप, हर बड़े इवेंट में वही गलतियां दोहराई जाती हैं। मजबूत निज़ाम वही ला सकता है जो खुद तरक्की पसंद सोच रखता हो। लगा था वही बातें आप रिपीट पे चला दें, आपको एग्जैक्टली सेम स्टोरी मिल जाएगी। नथिंग हैज चेंज सिंस वी डन द चैंपियंस ट्रॉफी, नथिंग हैज चेंज वी डन द एशिया कप, नथिंग हैज बीन चेंज। आई हैव बीन डूइंग दिस टीवी फॉर लास्ट 20 years। बिकॉज जब आपको तरक्की से नफरत होती है तो आप कमज़ोर बंदों पे बेट लगाते हैं, आप कमज़ोर बंदों को आगे लाते हैं। सिस्टम को वही तगड़ा बंदा करेगा जो एक्चुअली चाहता है, जो खुद तरक्की पसंद हो, जिसको खुद तरक्की अच्छी लगती है। जिसको तरक्की से नफरत हो, आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको इतनी डिटीरिएशन लानी थी क्रिकेट में और अगर आपने ऐसा कोच लाना था, लेट्स गेट इट स्ट्रेट नाउ। अगर आप ये कहते हैं कि माइक हेसन इज द गाय इन द वर्ल्ड क्रिकेट, दुनिया वो 100 साल वाली क्रिकेट खेल रही है, आगे वाली हम खेल रहे हैं 100 साल पीछे वाली। पिट के कह रहे हैं, चीख के भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है। वो कहते हैं नहीं, जो मैच जानता हूँ तुम्हें पता है। कैप्टन इनिंग खेलने वाले हैरी ब्रुक ने अकेले ही मैच पाकिस्तान से छीन लिया। पाकिस्तान को अहम मौक़ों पर विकेटें दरकार थीं, लेकिन कामयाबी हासिल ना कर सकी। कौमी टीम के साबिक कप्तान रमीज़ राजा पाकिस्तान इंग्लैंड मैच पर बरस पड़े। कहा कि अगर उस्मान तारिक को मजीद 2 और विकेट्स दे दी जाती, 2 और ओवर्स दे दी जाते तो शायद हैरी ब्रुक आउट हो जाते। उन्होंने कहा कि साइम अयूब सिर्फ 2 ओवर्स के बैटर बनकर रह गए हैं। रमीज़ राजा के मुताबिक कप्तान सलमान अली आगा को अपनी कप्तानी बेहतर बनाना होगी। ब्रुक मैच लेके उड़ गए और पाकिस्तान को उन्हीं को आउट करना था। 1 मैन आर्मी वो साबित हुए। आज भी उस्मान तारिक को 2 ओवर्स करवाया, उन्होंने पहले ओवर में आउट कर लिए। हो सकता है कि अगर एक एक्स्ट्रा ओवर उस वक्त कराते वो ब्रुक को तो शायद वो आउट हो जाते। पाकिस्तान को थ्रू आउट विकेटें चाहिए थी और वो विकेटें मिली नहीं, इसलिए कि रन्स 15-20 कम किए और गलत टाइम के ऊपर पाकिस्तान ने जब बैटिंग करते विकेट्स लूज की। साइम अयूब की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि 2 ओवर के फुलझड़ी बल्लेबाज बन गए हैं और इसी में वो खुश हैं, मुतमईन हैं। कप्तानी बहुत बेहतर करनी है सलमान अली आगा को। कई जगहों के ऊपर वो झोल खाते हैं, जैसे कि आखिरी ओवर चले 3 रन ही रह गए थे, बट सलमान मिर्जा को वहां पे बॉल देने की तुक ही नहीं थी। वहां पे आप पता है 8 विकेटें गिरी हुई हैं। टेल एंडर्स लेग स्पिनर को यूजुअली रीड नहीं करते हैं, खासतौर पे गुगली, तो वहां पे क्यों नहीं चांस लिया शादाब के साथ। और कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मोबाइल शॉप की दुकान में धमाके के बायस बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाका सिविल लाइन में गैस भर जाने के बायस हुआ था। धमाका इतना ज़ोरदार था कि दूर तक आवाज़ सुनी गई। वाक़े में दुकान को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 में वाक़े मोबाइल एसेसरीज की दुकान में जोरदार धमाका। डीएसपी शाह फैसल खान के मुताबिक धमाका सेवरेज लाइन में गैस भर जाने के बायस हुआ। पाइप अभी सामने नजर आए, जैसे हमने पत्थर वगैरह पुलिस ने हटाए तो वो अंदाजा हुआ है कि वो पाइप वो एक्सपेक्टेड है कि शायद ये वो चीज। दुकान की बलाई मंजिल पर रिहाइश भी थी। वाक़े में बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हुए। ऐनी शाहिद के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि हर तरफ धुआं फैल गया और चारों तरफ मलबा फैल गया। वाक़े के बाद दुकान का मलबा हटाने का काम जारी है, जबकि जख्मियों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात कर लेते हैं रमज़ान में महंगाई से मुतालिक। सक्खर में रमज़ान के दौरान महंगाई की ऊंची उड़ान जारी है। 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाला पपीता 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि किन्नू बताया जा रहा है कि 250 और ये बताया जा रहा है कि लाल से 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बात करेंगे ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद, बताएगा यहाँ पर मज़ीद क्या रेट्स चल रहे हैं फ्रूट्स के? रमज़ान मुबारक में महंगाई जो है वो फलों पर, सब्जियों पर और दीगर अशिया पर वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहे हैं कि फल जो हैं वो महंगे दाम फरोख्त हो रहे हैं। आज कुछ मखसूस फलों की बात करते हैं। इन दिनों मार्केट में बेहतरीन पपीता आया हुआ, पपीता बेहतरीन फल है, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फल जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। अच्छा किन्नू 250 रुपये फ़ी किलो, अमरूद अच्छा जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है, और अगर लाल सेब की बात करें तो वो 500 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। आप बताइए, आप पपीता लेने आए हैं, शायद आपके हाथ में भी है, तो क्या ये तो 300 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है? भाई असल में ये है कि पपीता पकड़ तो लिया, उठा तो लिया है, रेट सुना है, और ये पपीता कम से कम 2 से 2.5 किलो का है। अब मुझे ये बताएं कि 300 के हिसाब से अगर ये 2.5 किलो का है तो ये हो गया 750 का, अगर 2 किलो है तो 600 का। अब 600 रुपये के अंदर सिर्फ पपीता लेना, उसके अलावा किन्नू पड़े में, अमरूद पड़े में, देगर
फ्रूट पड़ा हुआ है, आदमी कहाँ से खरीद सकता है, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो फल यहाँ पर मौजूद है, अच्छे फल मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमत है, इसलिए लोग परेशान हैं। रमज़ान में महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी है। बहुत शुक्रिया। माह सयाम में इबादत का जोर, कराची में ख़वातीन बच्चे सभी नमाज तरावी में मशगूल। नमाज की टोपियों और जय नमाज समेत नमाज अदा करने के लिए चादर की मांग में इजाफा हो गया है। दमकलौत कराची से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। मरियम बताइएगा। की आमद के साथ ही जहां इबादत की तरफ जो है वो ख़वातीन का और मर्दों का जो है वो ज़ोर बढ़ जाता है, वहीं दूसरी जानिब जो नमाज की चादरें होती हैं उसके साथ साथ स्कार्फ और स्टोलर्स की डिमांड में भी जो है काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। इस वक्त हम जामा क्लब पर मौजूद हैं, जहां पर जो ये आजकल प्रिंटेड नई जो है वो चादरें मार्केट में जो है इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसमें इस स्लीव्स भी जो हैं शामिल हैं। इनके क्या रेट्स हैं, कौन कौन सी वैरायटी जो है वो रमज़ान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है रमज़ान नमाज की चादरों के लिए, हम दुकानदार से जानते हैं। आप बताइएगा। इसमें तो काफ़ी किस्म की चादरें होती हैं, जैसे कि ये जो है वो स्लीव्स वाली हैं, आजकल ये ज़्यादातर इन हुई है मार्केट के अंदर नमाज वगैरह के हिसाब से। और दूसरा चीज़ ये इसके अंदर ये प्रिंट्स वाली आती हैं। अच्छा, इनके अंदर जो है ना आपको स्लीव्स वाली में बच्चों की भी मिल जाएंगी, और इसके अलावा ये एम्ब्रॉयडर्ड हैं, सारी वैरायटीज़ वगैरह मुख्तलिफ रेट्स हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं। कम से कम जो है वो 750 से स्टार्ट है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।